आज तो मेरी आंखें देर से खुली। पिंकी का फाइनल एग्जाम है, उसको उठाना है, उसको रेडी करना है और उसको नाश्ता भी करवाना है, उसको लंच भी देना है। वैसे मैं जानती हूँ मेरी बेटी जिम्मेदार है। मम्मा मम्मा मैं रेडी हो गई। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत प्यारी बच्ची है, जिम्मेदार बच्ची है। आपने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली? पिंकी अपना रिवीजन करो, मैं अपनी ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ, आपको लंच भी रेडी करना है मुझे। माँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स है बेटा, आप फिक्र ही मत करो, मैं 5 मिनट में आपको सब कुछ कर दूंगी। हाँ, आपसे एक और बात कहनी थी। आज छुट्टी में मुझे आपको लेने आना पड़ेगा। अंकल ने बोला वो सुबह लेने आएंगे, उनकी वैन खराब है, उनको काम करवाना है। माँ मुझे आज से लेने आ जाना, आपको पता है ना मुझे अकेले में कितना डर लगता है। क्योंकि बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वक्त पे आपको लेने आ सकूं। बिलफर्ज अगर मुझे देर हो जाए तो आप आराम से आ जाना, ठीक है माँ? लेकिन आप कोशिश करना कि आप मुझे लेने आ सको। बेटा आपको पता है ना मैं कितने सारे घरों में काम करती हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका इंतजार कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे आधे घंटे से ऊपर हो जाए तो फिर आप आराम आराम से आ जाना, ठीक है माँ? माँ मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट करवा दो, मेरे स्कूल का टाइम होने वाला है, मेरा एग्जाम है ना माँ। मेरी पिंकी बेटा तो बहुत ज्यादा समझदार है। माँ ने एक बार कहा, पिंकी मान गई। माँ मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत करती हो, क्यों करती हो, मेरे लिए करती हो ना माँ, कि आप मुझे पढ़ा सको, मुझे और राजू को एक अच्छी जिंदगी दे सको। हाँ बेटा, मैं जो कुछ करती हूँ सिर्फ तुम दोनों का सोच के ही करती हूँ। मामा काश पापा हमारे साथ होते तो फिर पापा मुझे स्कूल से ले आते, मैं आपको परेशान नहीं करती। बेटा बच्चे माँ को परेशान थोड़ी ना करते। माँ हम दोनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। माँ मैं चलती हूँ, मेरे स्कूल का टाइम होने वाला है। ये स्कूल वैन आ गई है, बाहर हॉर्न दे रही है। माँ माँ दुआ करना मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है माँ। मैं जानती हूँ मेरी पिंकी बेटी एग्जाम में सफल होगी, अपनी क्लास में टॉप करेगी। जाओ पिंकी बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ओके माँ, बाय। हाँ आपने मेरा बैग पैक कर दिया ना? हाँ बेटा मैंने आपके बैग में हर चीज रख दी है, आप फिक्र नहीं करो, मैं कुछ भी नहीं भूली। हाँ हाँ अंकल वैन का हॉर्न बजाना तो बंद कीजिए, आ रही हूँ ना। जैसे मेरा एग्जाम होता है उसे मैं कितनी नर्वस हो जाती हूँ। पता नहीं आज सुबह से मेरा दिल तक क्यों घबरा रहा है। ऊपर से पिंकी ने भी कह दिया कि उसको छुट्टी में लेने मुझे ही आना है। पता नहीं काम वाली बाजियाँ मुझे छुट्टी देंगी या नहीं। खैर फिलहाल तो मैं चलती हूँ, 3 बाजियों को जाना है, पिंकी के टाइम से पहले वापस आ जाऊंगी। रानू मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, आज तुम बहुत जल्दी में हो। जी बाजी मैंने आपका सारा काम कर दिया है, कुछ और काम है तो बता दीजिए। बाजी आज तो मुझे पिंकी को स्कूल लेने खुद जाना है, अगर आप कहें तो मैं जल्दी चली जाऊँ। मुझे 2 बाजियों का और काम करना है, फिर पिंकी के स्कूल का टाइम हो जाएगा। बाजी मैंने खाना भी पका दिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया, बर्तन भी धो दिए, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। रानू जब तुमने सारा काम कर ही दिया है तो फिर तुम चली जाओ, ठीक है बाजी अब मैं चलती हूँ। बाजी कल मैं जल्दी आ जाऊंगी तो मैं आके मशीन लगा लूंगी। हाँ थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करो, आज बहुत ज्यादा बीमार लग रही हूँ। नहीं बाजी मेरी तबीयत ठीक है, बस पिंकी की फिक्र ही मुझे हर वक्त रहती है। मैं जानती हूँ कि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में, तुम्हें अपना ख्याल करने का टाइम कहाँ मिलता होगा। बाजी आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। शीला मेरी बेटी पिंकी तुम्हारे घर में है क्या? नहीं नहीं, क्यों खैरियत? मुझे लगा शायद चिंकी के साथ तुम्हारे घर आ गई है, उसने कहा था कि आज मुझे स्कूल से आप पिक कीजिएगा, मैं लेट हो गई। नहीं आज चिंकी स्कूल नहीं गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं पिंकी को स्कूल लेने गई तो स्कूल तो बंद हो चुका है। मैंने पिंकी को हर जगह ढूंढा, फिर मुझे लगा शायद चिंकी अपने घर ले आई हो। मेरी पिंकी कहाँ होगी? तो फिक्र मत करो, तुम जाके देखो, आसपास ही होगी, हो सकता है घर पहुंच गई हो। नहीं मैं पहले घर से ही होके आई थी, घर पे भी ताला लगा है, फिर मैंने सोचा शायद चिंकी के साथ तुम्हारे घर आ गई हो। पिंकी यहाँ भी नहीं है, अब मैं पिंकी को कहाँ ढूंढूं? मुझे और फिक्र हो रही है अपनी प्यारी बेटी की, वो बहुत डरपोक है, उसको बहुत डर लगता है अकेले में। उसने मुझसे कहा था माँ तुम आ जाना, तो मैंने उससे कहा था मैं कोशिश करूंगी, अगर ना हो तो तुम अकेले में आराम आराम से आ जाना। तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी पिंकी। ए ऊपर वाले पिंकी को ढूंढने में इसकी मदद करना, कहाँ चली गई होगी पिंकी? अब तो मुझे भी पिंकी की बहुत फिक्र हो रही है, पिंकी तो घर पे भी नहीं आई, मैं कहाँ ढूंढूं? तो छुट्टी हुए अभी 1 घंटा हो गया है, ऐसे में हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठ सकती, मुझे बाहर निकलना होगा, पिंकी को ढूंढना होगा। कहाँ होगी मेरी बच्ची? ऐ ऊपर वाले मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी जहाँ भी हो खैरियत से हो, मेरी बेटी पे कोई आँच ना आए। इंतजार करते करते पिंकी का शाम हो गई, अब मुझे फिर जाना होगा। मैं फिर स्कूल के रास्ते में देखती हूँ मेरी बेटी गई तो कहाँ गई। आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लेते हैं। नहीं नहीं मैं क्यों इतना गलत सोच रही हूँ? मेरी बेटी जहाँ होगी ठीक होगी, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं अपनी पिंकी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, शायद इस वजह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बेटी जहाँ पे भी है खैरियत से है। जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरी बेटी का क्यों बुरा होगा? मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। पिंकी कहाँ हो तुम? क्या है रानू, बहुत जल्दी में लग रही हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? तुम हटो मेरे सामने से, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे अरे तुम तो गुस्सा हो रही हो, मैं तुम्हें मदद करने को बोल रहा हूँ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा मेरे सामने से हटो वरना मैं चिल्लाऊंगी। अरे तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हो, क्या मसला है? आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत गुस्से में भी हो। मैंने कहा जाते या फिर मैं चिल्लाऊं?
इस खूबसूरत चेहरे पे इतना गुस्सा सूट नहीं होता। तुम अच्छी लगती हो एकदम मुस्कुराती हुई, हंसती हुई। हट जाओ मेरे सामने से, मेरी बच्ची नहीं मिली, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। पिंकी बेटा नहीं मिल रही, कहाँ है पिंकी बेटा? आओ मैं अपनी गाड़ी निकलता हूँ, साथ बैठ के ढूंढते हैं। हट जा मेरे सामने से, वरना तेरा खून कर दूंगी। ओए होए होए, मामला वाकई में बहुत गर्म है। चलो ठीक है तुम जल्दी जाओ, मैं भी दुआ करूंगा कि मेरी पिंकी को कुछ ना हो। वो तुम्हारी पिंकी नहीं है, वो मेरी बेटी पिंकी है। अरे बात एक, कि ये तुम जैसे दरिंदों की वजह से सब मर्द बदनाम है, वरना दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। कहाँ है मेरी बेटी, मैं कहाँ ढूंढूं? पिंकी बेटा कहाँ हो तुम? क्या हो बाजी, बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी नहीं मिली भाई साहब, मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें। क्या आपकी बेटी लगभग 8 साल की है? वो स्कूल यूनिफॉर्म में है। अभी मैं आ रहा था ना, मैंने मैदान में देखा कि एक बच्ची है स्कूल यूनिफॉर्म में, बहुत बुरी तरह रो रही है। मैंने उससे जानने की कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पर उसने कुछ नहीं बताया। बस इसके के साथ रोए जा रही है। रोई जारी कहाँ देखा आपने? वो सामने मैदान में, आप जाइए, क्या पता वो आपकी ही बच्ची हो। हाँ वो मेरी पिंकी होगी। भाई साहब मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। हाँ बहन जल्दी से जाइए, कहीं देर ना हो जाए, बहुत छोटी बच्ची है। आप जानती है ना आजकल वैसे बच्चों को किडनैप करने के कितने केसेस हो रहे हैं। ऊपर वाला ना करे अगर किसी ने आपकी बच्ची किडनैप कर। नहीं तो नहीं नहीं, पिंकी पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी पिंकी देखो माँ आ गई। माँ तुम कहाँ थी माँ? पिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर क्यों नहीं आई? मैं कब से तुम्हारे घर पे इंतजार कर रही थी। मैंने स्कूल भी 2 बार जाके देखा तो मुझे कहीं नहीं मिली। माँ मैं घर ही आ रही थी, 2 अंकल ने मेरा पीछा किया, मैं उनसे भाग भाग के यहाँ आके छुप गई। माँ वो गंदे अंकल थे माँ, वो मुझे पकड़ना चाह रहे थे, उन्होंने मेरा पीछा किया, मैं भाग भाग के यहाँ छुप गई। चलो रोने में आ गई ना माँ, मुझे जल्दी से घर ले चलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान चुप हो जा, माँ आ गई ना, अब खतरे की कोई बात नहीं है। माँ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना माँ। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊंगी। वो आदमी मेरा पीछा कर रहे थे माँ, वो गंदे अंकल थे। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम्हें डर था, तुम स्कूल से नहीं निकलती। मैं आई तो गई थी, बस 5 मिनट तो लेट हुई थी माँ। चौकीदार अंकल ने बोला कि चली जाओ, मुझे स्कूल बंद करना है। मैं स्कूल बैग लेके निकल गई, मुझे ये था तो मुझे रास्ते में मिल जाओगी, पर मुझे वो गंदे अंकल मिल गए माँ। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं भागते भागते यहाँ आके छुप गई। एक अंकल आए थे मेरी मदद के लिए, पर मुझे उनको देख के बहुत डर लग रहा था। उन्होंने मुझसे बोला मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। कैसे वैसे दरिंदे लोग हैं, बच्चों तक का नहीं सोचते। माँ अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करती, नहीं मुझे कभी स्कूल नहीं जाना माँ, मैं हमेशा घर पे रहूंगी। बेटा आप तो ब्रेव हो ना, ऐसे थोड़ी ना डरते हैं। पिंकी बेटी मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप ब्रेव हो, आप बहादुर हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ वो अंकल मुझे कल भी पकड़ लेंगे। पिंकी बेटा कल तो आप स्कूल वैन में आओगी ना? मेरी बच्ची के दिल में डर भर दिया उन जालिमों ने, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मैं देखूंगी कौन लोग हैं, मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी, उनको जेल में बंद करवाऊंगी जिसने मेरी मासूम बच्ची को डराया और पकड़ने की कोशिश की। ऐसे दरिंदे लोगों की वजह से दुनिया बदनाम है, वरना दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अब से पिंकी को स्कूल में मैं छोड़ूंगी और लूंगी भी मैं वैन वालों पे भी यकीन नहीं कर सकती। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो बहुत डरपोक है। मेरी बेटी पिंकी छोटी छोटी बातों से सहम जाती है, डर जाती है। ऊपर से मुझे उस सेठ ने परेशान किया हुआ है, रोज मुझ पे गंदी लाइन मारता है, गंदी नजरें रखता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं और डर के नहीं जीऊंगी, मैं गाँव वालों को जमा करूंगी, सेठ की सारी हरकतें बताऊंगी। मुझे यकीन है वो लोग मेरा साथ देंगे, वो लोग मुझे जानते हैं, मैं कितने सालों से इस गाँव में रह रही हूँ। मैं क्यों डर के रहूं? क्योंकि मैं एक औरत हूँ? नहीं मैं एक औरत हूँ, पर मैं एक औरत के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे को यूँ डरा हुआ सहमा नहीं देख सकती। अब मैं जाके पिंकी को देखती हूँ, वो बेचारी बहुत डरी हुई है, उसको जाके खाना खिलाती हूँ, उसको अपनी गोद में सुलाऊंगी तो उसको अच्छा लगेगा। मुझे 2 जगह काम पे और जाना है, आज पूरा टाइम पिंकी के चक्कर में यूं ही निकल गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी खैरियत से घर आ गई, वरना मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आए। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी पिंकी को खो दिया है। इस दुनिया में बाप के बगैर, पति के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। ये लोग हमें नहीं जीने देते। इन लोग को पता है ना हमारे पीछे कोई मर्द नहीं है, तो ये लोग हमें परेशान करते हैं। लेकिन मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हिम्मत के साथ जीऊंगी और अपनी बेटी को भी हिम्मत दिलाऊंगी। उसको बोलूंगी डर के कोई नहीं जीता, जो डर गया वो मर गया। ये प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।